हाँ क्या जी, बात। ये कहानी है थ्री इडियट्स की, जो कश्मीर की यात्रा पर वेकेशन मनाने के लिए निकले। इनको किसी ने बताया था कि कश्मीर जन्नत था। इन्होंने सोचा जाकर वहां पर हूरें देखेंगे। इनको नहीं पता था कि वो जन्नत तो है, मगर हूरों के साथ वहां पर हूरे भी मिलते हैं। हाँ, हूरे। पंजाबी के अंदर हूरा कहते हैं कुसुन्ने को, मुक्के को, पंच को। तो ये कश्मीर में हूरे खाने गए थे, इनको वहां हूरे मिल गए। ठीक है ना जी। हाँ जी, लो जी। इनको पहले कहा था कश्मीर जन्नत है, तुम काफिर ठहरे, तुम्हें नहीं सूट, तुम्हें नहीं हजम होगी, और पड़ गए इनको जूते। हाँ, शक्ल देखो, कंघी ऐसे की हुई है, हैं जनाब, जैसे ठोडी पकड़ के बेबे नहीं कंघी करती, दाया वाला दाया चीर वाह के, हैं बच्चा तैयार करके, और अपनी तरफ से ब्लेड जनाब कर करा के, हैं कलर लगा के, अगला गया था कश्मीर में जाऊंगा, हिंदुत्व का झंडा गाड़ूंगा। अगलों ने झंडा इसके पिछवाड़े के अंदर डंडे समेत डाल दिया। देखें कौन सा मुजाहिद आता है। हम लोग निकल गए हैं यहाँ से पहलगाम के लिए, रास्ते में है टैक्सी में, और जल्दी वहाँ पहुँच रहे हैं। और वहाँ ग्राउंड ज़ीरो पर जितने भी चैनल्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनसे जाकर के हम बात करेंगे, ताकि ये जो सच्चाई है और हमारे जो विचार हैं, ये आवाज़ पूरे देश में गूंजे और सारी दुनिया तक पहुँचे। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? एक एक्स मुस्लिम हमें यहाँ मिल चुका है, उसने हमें देखा, उसने हमसे कांटेक्ट किया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इस्लाम पे लानत भेजने आए। तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों आए, और जो करने आए वही करके आएंगे वापस। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। और जब तक वापस नहीं लौटेंगे, जब तक अपना काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं, 3 फारिग आदमी जो ढूंढते फिरते हैं कि कहीं हमको हमारा पीसफुल भाई मिल जाए, जो हमारी कोशिश करता है। आज ऐसे ही भाइयों की तलाश में आए हैं। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है कि या तो पहचान तो रहे हैं लोग, पहचान तो रहे हैं, कई लोगों ने पहचानना है हमारे को, लेकिन हम जिनको चाह रहे हैं ऐसे लोग आओ हमारे सामने। लगता है गेंदा भैया भावनाओं में बह गए हैं। जो जाति नस्ल के हैं ना, वो आओ हमारे सामने। राजा जी। और हम यहाँ पे इस दर्दनाक हादसे को लानत भेजने आए हैं, इस्लाम पे लानत भेजने आए हैं। जबरदस्त। तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों आए, और जो करने आए वही करके आएंगे वापस। और जब तक वापस नहीं लौटेंगे, जब तक अपना काम नहीं करेंगे। आग लगा देंगे। आग ऑलरेडी लगा दी है। हाय हाय हाय। बीच वाले ने मरवाया, बीच वाले ने, बीच वाले ने। वो फिर को इधर उधर की बात कर रहे थे, हैं जो भी बोला उसने, हम इनका क्या जवाब दें? जो जवाब इनकी टकोर करके नजर आ रहा है सामने, हैं जी। और जादू वो जो सर चढ़ के बोले, ये इस्लाम के खिलाफ बोल रहे थे, तो जादू वो जो सर चढ़ के बोले, तो उन्होंने चढ़ा दिया। फिर अब देखो, ये तो दाएं बाएं निकल जाते हैं, और जो बीच वाला उसने कहा आग लगा देंगे। उसने कहा तुम दोनों जो मर्जी करते रहो, मैं तुम्हारी लुटिया डुबाने के लिए आया हूँ। उसने लुटिया ही डुबो के रख दी इनकी। सुनो जरा, लगा दी है, ऑलरेडी लगा दी है। आग लगा देंगे वापस। और जब तक वापस नहीं लौटेंगे, जब तक अपना काम नहीं करेंगे। आग लगा देंगे। आग ऑलरेडी लगा दी है। जय धन्यवाद। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, मेरा नाम सदाकत अली है उर्फ एक्स मुस्लिम समीर। हम लोग यहाँ पर श्रीनगर में और पहलगाम में। देखो सांस चढ़ गया उसको। वो सांस ले रहा है, उसकी मर गई, फट गई उसकी थाने में एक रात में। देखो उसका वो उड़ गया, उसका हुलिया चेक करना है। देखना, प्लास्टिक के फेफड़ों में सांस भर रहा है, चेक कर दो। हम लोग यहाँ पर पहलगाम में ये कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। हाँ, अब बटाए तो तेरे सांस रुकना शुरू हो गए हैं। खा ना कद्दू, हाँ चूप मीठे ने, और चूपो।
कह रहा है जिहादी ढूंढ रहे हैं, लब गया सो फिर कोई एक। जिहादी ढूंढ रहे हैं और श्रीनगर के पुलिस ने डंडा चढ़ा दिया। उन्होंने कहा उनको तो हम भी ढूंढ रहे हैं, तो हमें नहीं मिले, तुझे मिल जाएंगे। कमाल हो गया। हाँ ना, पिछले एक हफ्ते से इनकी माँ का जनाब पूरा जनाब ढोल पीट पाट के जंगलों के दरख्तों में जनाब कुत्तों समेत घूम रहे हैं, नजर ही कोई नहीं आ रहा। कहाँ से आए भाई? सीधी बात है, हम तो सवाल पूछ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करो, को चार जहाने पता तो चले चल क्या रहा है। हम तो खुद कानों पर हाथ रखकर सोच रहे हैं कि भाई कहीं से आए और कहां से गए। सवाल तो ये है, और पता चल रहा है मोटरसाइकिलों पे आए थे अगले। वाह भाई वाह। अच्छा सलीम भाई को थोड़ा सा पीछे करे, इसका मुंह नीचे गिरने वाला है। और थोड़ा ये सा पीछे पीछे उसने हाथ अपने इसलिए बैलेंस किए हुए हैं, हाथ आगे करे तो आगे गिर पड़ता है, पीछे करे तो मुंह पीछे जा जाता है। इसके साथ मसला ये है, असल में इसकी पहले तीसरी टांग हुआ करती थी जो स्टैंड के तौर पर यूज होती है, जैसे मोटरसाइकिल में लगी होती है, वो असल में टूट गई हुई है वेल्डिंग करवाने का। हमने लाल चौक पे एक छोटी सी वीडियो बनाई जिसमें हमारे द्वारा जो है शायद हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उसमें हमारे द्वारा कुछ ऐसी बातें कह दी गई जिनको नहीं कहा जाना चाहिए था। नहीं, अब तू रेफरेंस दे, वो रेफरेंस दे। हाँ इधर दे ना रेफरेंस, देता नहीं। अब पुलिस के सामने बोलना चैप्टर नंबर ये है, 9 की 5 खोले, खुलवाना पुलिस से लैपटॉप, वो तेरा खोपड़ी खोलेंगे। ये बकैया करना अब इधर रेफरेंस का। हमें अफसोस है और हम उसके लिए माफी चाहते हैं। यानी पूरी दुनिया से लोग कश्मीर फॉरेन इंटरनेशनल टूरिस्ट जाता है एंजॉय करने, ये साले किस्मत के मारे वहां गए और जूते खा के आ गए। ये यार चेक करो जरा, ऐसा भी किसी का नसीब हुआ था कि जिसको शहर में जूते नहीं पड़े उसको पहाड़ में बुलाकर जूते पड़े हैं। यानी पूरा इंडिया काट के, पैसा लगा के, टैक्सी का भाड़ा भर कर, होटल बुक करवा कर, वहां आकर और एक उधर देख रहा है दाईं तरफ, वो बेसिकली मैंने क्यों इसका जूम किया देखें, वो बाईं तरफ देख रहा है। उसने कहा यार जितनी हीरोपंती की थी हमने लाइव स्ट्रीम में बैठ के और उड़ीसा के मंदिर के अंदर जो तू याशी करता रहा है, 1 साल तूने उस महिला को वस्त्र नहीं ओढ़ने दिया। वो कहती है 1 साल बेड के किसी भी जगह से इसने मुझे पाँव नीचे नहीं रखने दिया। यकीन करें, वो तो 1 साल के बाद पता चला है कि पलंग छोटा है। माँ ने पूछा कि तू उस दिन क्यों नहीं बोली, उसने कहा जी टांगे नीचे ही नहीं आने दी बेड से। ये तो साल बाद जाके पता चला जनाब, मैं माजरत चाहता हूं मगर बातें बड़ी गंभीर हैं। अब वो बाईं तरफ करके देख रहा है कि सारी हीरोपंती कैमरे के सामने निकल गई। हाँ, सोचा ना था कभी ये। और मैं भी इसी तरह से एक मुस्लिम टाइप हूँ और एक्स मुस्लिम टाइप हूँ। ये मेंटल डिसऑर्डर है क्या है कि जी मैं भी एक्स मुस्लिम टाइप हूँ, अब तेरी टाइप हो गई वहां पर है। ये कौन सी टाइप है जो 2 जूते खा के बदल जाती है? और मुझे लगता है ये जो गिठरा है ना, इनमें से सबसे छोटू, इसका मुझे नहीं पता ये कौन सा उल्लू का पट्टा है। ये तो पता लग गया है कि कोई खबीस तरीन इंसान और ये होगा ये भी। मंदिर के बाहर खड़ा होकर भीख मांगने वाला ये भिखारी है। हाथ जोड़ कर ऐसे खड़ा है जैसे औरंगजेब आलमगीर का दरबार होता है। ये देखिए, ये शक्ल देखे सर, ये शक्ल देखे। भाई ना काम करो, फजी शक्ल बनानी है तो फिर यकीन करें ऐसी शक्ल नहीं लग रही कि कोई बंदा अपनी पत्नी की डिलीवरी पर हॉस्पिटल में पहुंचा हो और आगे इंसान के बजाय कुतूरे पैदा हो जाए। ये देखो, वीडियो के अंदर शब्द आए हैं वो यहाँ। ये देखो, ऐसा नहीं लग रहा ट्रेन स्टेशन बस स्टॉप पर खड़ा एक बाप 2 बेटों के बारे में कह रहा है ये मेरा बेटा गूंगा और ये मेरा बेटा बहरा है, कृपा इनके इलाज के लिए थोड़ी रुपया जोड़ रहा हूं, थोड़ी सी मदद कर दीजिए। बेकारी चूड़े यहाँ के लोगों को आहत कर गए, यहाँ के मुस्लिम भाइयों को। और देखो कैसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं जैसे इसका किडनी अभी निकाला गया है। साला किडनी निकाल लिया है बे। तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग उसको देखो, वो नीचे देख रहा है, उनके खिलाफ हैं। तो हम इस चीज की माफी चाहते हैं, सच्चे दिल से माफी चाहते हैं। सच्चे दिल से। मेरा नाम एहसान है। तेरा नाम जो भी है फिटे मुंह तेरे पे।
जो भी है तेरा नाम, तू लानत का मुस्तहिक है। तुम्हें हमें महसूस हो रही है कि वो हमारी अच्छा, तुम्हारे पिछवाड़े में दर्द तुम्हें महसूस हो रही है। अब जो तुमने लोगों में जहर बांटा था उसका टेस्ट तुम्हें महसूस हो रहा है। हाँ, तुम्हें उसकी हीट आग लगा दूंगे के बच्चे। वो कोयले की कान में पलने वाले न्योले, आग लगाएगा तू हैं? वो सुई गैस सूंघ कर नशा करने वाले बिज्जू, वो आग लगाएगा हैं? वो लकड़ी को चाट कर उसको कोयला बनाने वाले कुतूरे हैं? तू आग लगाएगा हैं? हमारी गलती थी। हम तेरी गलती, तेरे माता पिता की भी गलती थी। हाँ, उस रात उनके बीच में चाइना वॉल खड़ी कर देनी चाहिए थी कि साले सारी रात ढूंढते रहते एक दूसरे को, रात गुजर जाती मगर मिलते ना। तेरे जैसा ऑक्सीजन का दुश्मन तो कम से कम पैदा ना होता। काम के ना काज के दुश्मन देश समाज और अनाज के खिंजीर फसलों में घुस गए। इनको कुत्ता मार दवाई डाल देनी चाहिए, इन कुतूरों को। ये थी दोस्तों आज की हल्की फुल्की सी चर्चा कश्मीर में घटी घटना के प्रति। सूत्रों के अनुसार मेरे पुत्रों के समाचार आपके सामने प्रस्तुत करने का हम ये मामला कर रहे थे।